I want to talk about the resurrection. तो आज पास्टर बात करें पुनरुत्थान की। What is the purpose that God has resurrected? क्या मकसद था कि यीशु मसीह पुनरुत्थान उनका हुआ? Last Friday, what is that my message? पास्टर ने शुक्रवार को क्या बात करी थी? Anyone remember? प्रभु के साथ वाणियां। Last things that Jesus said. प्रभु के साथ वाणी का भी बताइए। Yes, in the cross that God has before he died, कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे Yes, उससे spoken पहले the last उन्होंने 7 सात अलग-अलग चीजें कही थी। I just want to remind you what was there. क्या-क्या चीजें थी वो? God forgive them. और पहली चीज की प्रभु And ने Father माफ कर forgive दीजिए। them. प्रभु पिता इन्हें माफ कर दीजिए। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। They don't know what they're doing. And then another thing, God said that, my God, is not forsaken me. ये बोलते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों त्याग And दिया? I am thirst. और मुझे प्यासा हूँ मैं। And it is finished. ये सब खत्म हुआ। And God give up his spirit and he और प्रभु went ने down. आपके हाथों में अपनी आत्मा को दे दी। Nobody killed Jesus. किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं No मारा। one. किसी ने भी नहीं। Even the God said to the Jesus told to the Pilate, बाइबल यीशु मसीह ने पिलातुस को क्या बोला? until and unless my Father allow you to arrest me, you have no power. जब तक कोई अधिकार मेरे पिता की ओर से नहीं आता तब तक तू भी मुझे नहीं पकड़ सकता। God the Father has allowed them. That's why people were arrested. पिता परमेश्वर ने ये अलाउ किया कि यीशु मसीह पकड़ा जाए, इसीलिए ही So when Jesus was on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, nobody killed. किसी ने यीशु को नहीं He मारा। gave up his life उन्होंने अपने जीवन को खो दिया to the Father. पिता को, And now he died. और फिर वो मर गए। And 3 days. और 3 दिन Then yesterday I was talking to the youth people. पासे कल बात कर रही You may थी। be asking the question Friday night, today rise again, then 3 night how Jesus will be in the कई लोग पूछते कि मानो शुक्रवार को यीशु मसीह को दफनाया गया तो शनिवार ही हुआ तो इतवार तक 3 दिन कैसे हो गए? कई लोग पूछते हैं ये प्रश्न the Jew calendar. कि यहूदियों के कैलेंडर They क्या are not count the night, Saturday night, Friday night, Sunday night. वो रात को नहीं, वो पहर के अनुसार दिन को गिनते हैं। They count the time that Jesus died in 3 o'clock. वो देखते कि हाँ 3 बजे उनकी सांसें छूटी थी, From there they started. वहां से वो पहर And the Bible said early in the morning, in first week of the week, that is a Sunday today. बाइबल ऐसा बताती है कि हफ्ते के पहले दिन सुबह के समय, जैसे कि आज रविवार है, 3 night was completed. तो 3 रात पूरी होती है And उनकी he कैसे was क्या होता है forsaken. और वो जिंदा उठा। And now the Passover was finished. और जैसे फसह का पर्व पूरा हो जाता In है the Jew culture, यहूदी संस्कृति there में, were Passover in so many years, and then also the Saturday the Passover finished. और शनिवार को फसह का पर्व पूरा होता है। So now the Passover finished the first week of the week early in the morning. तो फसह के पर्व के बाद पहली जो सुबह होती है, We all let us come to Mark again. Yes, same book Mark. Let us read here. Mark chapter 16. We will read up to 1 to. I want you to read 1 to 8. हम खोलते हैं मरकुस का सुसमाचार Everyone, if you have Bible, read. Mark 16वां chapter अध्याय 8. 1 से 8 तक पढ़ेंगे। हाँ, यीशु का पुनरुत्थान। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र में के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस को भी कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। Amen. So now early in the morning, सुबह के समय, today, आज in 2024 years back, 2024 साल पहले, the Mary, the Jesus mother, कि जो मरियम थी यूसुफ की माता, and the Mary, the God has set them, the person who is possessed by demons, and she was a जो prostitute. मरियम से इसने व्यभिचार किया था वो वाली औरत, And then the Salome, the mother of John, और यमुना की जो मम्मी थी सलोमी, the 3 of them, ये तीनों औरतें, they said, let us go to the tombs. इन्होंने बोला कि चलो कब्र पे चलो। And I also want to tell you one thing. और एक और चीज है, In Israel culture, कि इजराइल की in the संस्कृति Jew में, culture, यहूदी संस्कृति में, when they buried people, जब भी इंसानों को दफन किया जाता है, not like our culture,
संस्कृति के अनुसार नहीं किया जाता। They used to make a hole. एक बड़ा सा गुफा बनाई जाती They है, will put nicely cement everything. वहाँ पर अच्छे सीमेंट लगाते हैं, And they make a hole. एक बड़ा सा खाली जगह And बनाते they हैं, make a door. एक दरवाजा होता है उसका। Because in their culture, क्योंकि उनके कल्चर में people after death recently, लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, so they used to go and anoint the dead body 7 days. After the उनके 7th परिवार वाले मरने के बाद 6 भी, days, 7th day, they used to come again and anoint the dead body. तो छठे सातवें दिन वो लोग उनके परिवार वाले फिर आते हैं और शरीर को अभिषेक So मतलब last anointed, अनॉइंट करते हैं, अभिषेक करते the हैं। oil. So से in our Indian culture, तो हमारे हिंदू Christian, I don't know the Hindu, but जो when we क्रिश्चियन bury, संस्कृति है उसमें we जो put in the दफनाते हैं, mud, we dig out the mud and we cover the mud. तो क्या करा जाता है सिमेट्री के अंदर कि मिट्टी को खोदा जाता है, वहाँ पर शरीर को रखा जाता है, फिर मिट्टी ऊपर से वापस रख देते हैं। But in Jew culture, लेकिन यहूदी संस्कृति में Egyptian culture, और मिस्री संस्कृति they are में not like that. वो ऐसे नहीं करते। They just like this one, you see the baptism tank. They make like this वो ऐसे खाली जगह बनाते हैं and they put the inside that they will keep the coffin. और वो कॉफिन को उसके अंदर रखते हैं, Then they will come and some few days the family will come and put the और oil. कुछ दिन तक परिवार वाले आते हैं और सुगंधित परफ्यूम उस पे लगाते After हैं that they will let the tomb forever. और उसके बाद वो कब्र को हमेशा के लिए छोड़ So देते that is the things. हैं। ऐसे So होता है। Jesus was make a tomb. तो यीशु मसीह की भी कब्र बनाई That गई is not Jesus' tomb. और यीशु मसीह When की Jesus कब्र was dying, जब यीशु मसीह मरे, Joseph, एक यूसुफ नाम not the father of Joseph, वो and not the father of Jesus, यीशु मसीह के पापा यूसुफ की बात he नहीं was कर a रहे हैं। high priest. ये एक बहुत ज्यादा बड़ा याजक था, He is a rich man. बहुत अमीर व्यक्ति था। He newly made a tomb for himself. उसने नई नई कब्र बनाई थी अपने खुद के लिए। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु he come and asked to the people, and he come and asked to the elder and Pharisee, तो वहाँ पर फरीसियों के पास वो आता है And the Pilate. और पिलातुस से give me the body of Jesus कि Christ, मुझे यीशु का शरीर दे दो so that I will bury it. ताकि मैं उसको वहाँ पर दफनाने So पाऊँ। they giving the body of Jesus तो Christ यीशु का शरीर उसको दे दिया in जाता है। his own tomb that he had made a very fresh and new तो one. उसने जो अपने लिए खुद की कब्र बनाई थी वहाँ पर उसको All these things are in the Bible. ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। And you read in Mark, Luke, in the chapter Matthew chapter 18, 19, you read there, everything is there. अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे, आप 21 is there. 21 में पढ़ेंगे, So we have already preached on Friday. So now they make a hole like this. तो उनके लिए कैसे खाली जगह बनाई गई So that Joseph, he told them to give me the Jesus body. और जो यूसुफ था उसने बोला कि मुझे यीशु का शरीर दे दो। मैं So in that time, उस समय में that Zone, यूहन्ना, Mary the mother, मरियम जो they यीशु की were माता थी, see उन्होंने देखा where Jesus is buried. अच्छा यीशु को यहाँ दफनाया है। And even the Nicodemus, और निकोदेमुस जो who था is the Pharisee, वो भी एक फरीसी था, he also joined with them. वो भी उनके साथ था। And now the Mary, they know the where the Jesus body is और lying. मरियम को पता था कि अच्छा यीशु मसीह का शरीर यहाँ रखा So now early in the morning on Sunday, है। तो सुबह के समय रविवार and को when Jesus was body was putting there, जब यीशु मसीह का शरीर वहाँ रखा हुआ even था, the Bible say, बाइबल बताती है, yesterday we studied that, जैसे हमने कल पढ़ा, or when Jesus body they are putting there, the Pharisee people or the Roman people, they request them to guard the body at the grave. तो वहाँ पे जब यीशु मसीह को दफना दिया तो उसके बाद फरीसी लोगों के में से कुछ लोगों ने बोला कि यीशु मसीह ने तो का शरीर को हमें गार्ड करना पड़ेगा 3 दिन तक, Because he promised us that he will rise again. क्योंकि उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा होने वाला हूँ। That is why, and the Pilate told them, then okay, then Pilate give the Roman soldier. तो पिलातुस ने रोमन सोल्जर्स को बोला ठीक है जाओ, For 3 days they got over. 3 दिन तक इसकी प्रोटेक्शन करो। And even the Jesus tomb, the stone that they put in the door, too big. और बाइबल ऐसे बताती है कि जो पत्थर भी था जो यीशु मसीह कब्र के बाहर रखा था वो बहुत बड़ा 2 टन का था And they seal with the Roman और soldier. वहाँ पर रोमन की सील लगा दी। Nobody can open. कोई भी खोल नहीं And सकता, nobody cannot come near there. कोई पास पे भी नहीं आता Till the 3 days. 3 दिन तक, And then they got over there. और उसका ध्यान रखा जाता है। But Jesus was dressed up. पर यीशु मसीह जिंदा होते Even हैं। the Bible that soldier was seen. बाइबल कहती है कि उन सैनिक जो खड़े थे बाहर उन्होंने भी देखा Then soldier ran to the priest. और जैसे सैनिकों ने कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, He was, what he say is right. वो भागते हुए याजक के पास गए और कहा अरे तू जो कहा था वो तो हो गया, Then what they do? अब क्या करें? Don't tell to anybody. तो याजक ने बोला अरे तुमने मुझे तो बता दिया, किसी You को read मत there, बताना। Luke. अगर आप लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं, And then don't tell to anybody. उन्होंने बोला किसी को बता Take this money. एक काम करो पैसा I ले, will give you money. मैं तुम्हें पैसा You दे tell to the public. तो पब्लिक से क्या बोलना, Jesus' body has taken away by disciple. अरे यीशु मसीह के चेले ना रात को आके को शरीर उठा के ले गए, So that so his body is not there. तब इसका शरीर है ही नहीं वहां पर, गायब हो So गया। the soldier what they eat
the money. तो सैनिक जो यहाँ पे खड़े थे उन लोगों ने पैसा खाया And they telling lie. और झूठ बोल दिया। They told the Jesus body in the midnight. The disciples come and took. उन्होंने क्या पब्लिक को बताया कि यीशु मसीह का शरीर यीशु मसीह के चेले आके रात को ले। That is why till today the Bible recorded till today many people are not believe that और जैसे बाइबल में लिखा है आज भी बहुत सारे लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह जिंदा हुए थे, लेकिन ये मानते कि उनका चेले आके शरीर ले गए। There is a Roman soldier were sitting and corrupted. क्यों हुआ था? ये रोमी सैनिक नहीं है, करप्ट थे, भ्रष्ट थे, उन्होंने नहीं कहा। But the Pharisee, the church leader, they giving the money. लेकिन फरीसी ने झूठ बोलने का पैसा दिया। So that is how the history taking place. तो इतिहास में ऐसे ही सब कुछ हुआ। This is the reality. ये सच्चाई है। So now like this and now Salome and these three women. अब ये मरियम और मरियम यीशु They were talking. और सलोमी तीनों आपस में बात कर रहे हैं। Who will open the tomb? अरे हम यीशु मसीह के शरीर को सुगंध लगाने जा रहे हैं, कौन कब्र का पत्थर? We are a woman. हम तो औरतें हैं। No man is there. आदमी तो कोई नहीं हमारे साथ। They were talking and as the ladies discussing. बात करने जा रहे हैं, पत्थर कौन लुढ़काएगा? They were talking and they come to the nearby there. और जैसे कब्र के पास आते हैं, Then the tomb was opening. अरे पत्थर तो लुढ़का हुआ है। Even they were scared. वो डर जाते हैं। Who opened the tombs? अरे हमारे प्रभु की कब्र किसने Oh, खोली? we are worried that who will open for us. हम तो सोचते कौन खोलेगा हमारे But लिए? still they are afraid. अरे हम तो That डरे। somebody has still away Jesus' body. लगता है यीशु का शरीर किसी ने छुआ तो नहीं। But when they और enter, जब अंदर जाते हैं, there is an angel. वहाँ पे परमेश्वर का स्वर्गदूत बैठा होता है। Your God is already risen. तो तुम्हारा प्रभु तो जीवित हो गया। To whom you are looking किसको for? ढूंढ रही हो फिर? He is rise. वो जिंदा हो गया है। He told you in the उसने past. पहले ही कहा था वो जिंदा हो जाएगा। He will be there in Galilee. तुम जाओ वो गली Go में and जाओ। tell to the disciples. जाओ उनके चेलों को बता दो। And when they run and go to the disciples, even they scared. वो डर रही होती है। Even the Bible say, बाइबल कहती when है you read in the 9:10, जब Mark 9:10, मरकुस 9:10 में पढ़ेंगे, they are not believe. वो विश्वास नहीं करती। Disciples say, even though Jesus told, जबकि यीशु ने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा, but they didn't believe. फिर भी चेले विश्वास नहीं करते। They say, no, you are mad हो गया, पागल हो गया, यीशु मसीह का इतना सोर्स कि आपका माइंड पागल हो सकता, you are think too much, that people think that you become a mental. तो उन्होंने कि अच्छा तुम यीशु मसीह का इतना सोच रहे हो ना, अभी अभी मरे हैं ना, इसलिए तुम पागल हो गए, तो भूत दिख रहा है हर जगह पे। God is not nice. यीशु मसीह Some people will not believe. तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। See, by that, if you tell them our pastor rise again, nobody will not believe. अगर पास्टर मर जाए और चौथे दिन वापस आ जाए, आप इतना सोच रहे ना, इसके लिए आपका माइंड ऐसे चल रहा है, so no, pastor heaven गया. So people are thinking like वो that. लोग ऐसे ही सोचेंगे। Then nobody believe them. किसी ने विश्वास नहीं किया। Then Bible say in different way. तो बाइबल में बताती है, Look, John say that Peter run, तो लूका में लिखा है कि पतरस भागा, and when they go, and Peter also saw the empty tomb. और जब पतरस वहाँ पे भागा उसने कहा खाली कब्र, But they didn't meet Jesus. पर यीशु तो नहीं मिले। Then, what is the verse 8, 9, 10 in the Mark? When the disciples 11 were there in और जब Jerusalem, 11 चेले वहाँ बैठे हुए थे, and Jesus was appearing, यीशु मसीह दिखाई दिए, and they were afraid. तो वो डर गए। That God said, don't be तो afraid. यीशु ने कहा डरो मत, Peace be with you. शांति हो तुम्हारे। Then they are not believing. फिर भी विश्वास नहीं Are किया। you really Jesus? यीशु है क्या ये? Are you ghost or are you host or ghost or whatever? अरे भूत तो नहीं देख रहे हम। Are you good or you are really real? सच में जिंदा है कि Then भूत Jesus है? said, I am. तो यीशु ने कहा अरे मैं ही Come हूँ। and see. अरे आके देखो Here is the wound. देखो मेरे हाथों में Come and निशान है। see. Here is the wound. देखो यहाँ निशान है। They come and see. वो आके देखते अरे From there they believe. अच्छा हाँ ये तो यीशु। And then also that also difficult to believe. फिर भी मुश्किल हो रहा था। Then God told them, तो यीशु ने कहा give me a bread. अच्छा एक काम तुम खाना खाया ना, जरा मछली देना मैं खा लेता हूँ। Then they give a food. तो वो खाने को देते हैं, They eat together. फिर उन्हें खाना खाया। So that is how the Bible recorded. बाइबल ये बताता है And this is the real. और ये सच्चाई है। And you will see in the Matthew, Mark, Luke, John, तो मत्ती, मरकुस, लूका, and यूहन्ना all the prophets सारे भविष्यवक्ता before Jesus Christ comes. यीशु मसीह के आने से पहले All these things are recorded. सबने पहले ही कह So दिया। today my main topic coming. तो पास्टर आज क्या बात कर रही है? Resurrection has, don't know the, he has risen from the dead for what purpose? कि यीशु मसीह जिंदा हुए क्यों? Jesus was risen from the dead यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे for you. आपके लिए। God resurrected for you. यीशु मसीह आपके लिए जिंदा हो गए। God resurrected for me. यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हो गए। If God is not rise up, अगर यीशु मसीह जिंदा होते ही if God is not जिंदा नहीं होता, तो I am going to go to hell. तो इसका मतलब तो फिर हम नरक ही चाहते, There is no heaven. स्वर्ग होता ही नहीं। And there is, because God need to make a heaven क्योंकि for us. परमेश्वर को स्वर्ग बनाना
जाना there पड़ा। is no salvation. कोई उद्धार ही नहीं There is होता, no eternal कोई life. अनंत जीवन ही नहीं So होता, our faith is nothing. तो हमारा विश्वास कुछ होता ही So नहीं। God rise again. तो यीशु मसीह जिंदा हुए, He conquered the dead. उन्होंने मृत्यु पर He जय पाई, conquered the grave. उन्होंने He मृत्यु opened the key of the hell और नरक की चाबी से खोल so दिया, that the believer of God shall not go to hell. ताकि परमेश्वर के विश्वासी कभी नरक न जाए। That is why He resurrected again for you and for me. इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ आपके लिए और मेरे लिए। Let us come. आइए So बोलते the हैं Ephesians chapter 6, chapter 2, इफिसियों 2 as the 1 to 6. Everyone open the Bible. Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 2, 1 to 6. Talk about the resurrection of Jesus Christ for us. यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे। इफिसियों किताब 265 पेज नंबर, नया नियम 265, इफिसियों किताब दूसरा अध्याय 1 से 6, 1 to 6। Yes, read. मृत्यु से जीवन की ओर उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Amen. 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 God is good. Verse chapter 2, verse 1. तो 2 के 1 में क्या लिखा The है? my Bible says, English Bible says, for you He made alive. उसने तुम्हें भी जिलाया, For you, तुम्हारे लिए जिलाया, for me. आपके लिए और मेरे लिए। God was alive in it. यीशु मसीह जिंदा हो गए। We were dead from our sin, our हम अपने transgression. पापों की वजह से मरे हुए थे आत्मिक रूप से। You are already dead. Your physical is alive, आप शरीर में जिंदा थे, लेकिन but your आत्मा मरे spirit हुए are already dead. थे। पर आपकी आत्मा मरी हुई थी। But when Jesus was raised again, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा हुए, Jesus made for you an example. यीशु ने आपके लिए एक उदाहरण बनाया। So how the things are happening? So the first point is that Jesus died and rise again for you. तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जिंदा हो गए। First year did not. Front में डालो. So please come on time so that you will not disturb in the preaching time. तो सब लोग कोशिश करें समय से आए। So here today, what is that? Jesus was raised again for you and for us. तो यीशु मसीह Remember. आपके लिए और मेरे लिए जिंदा हुए, No for Satan. शैतान के लिए नहीं। Jesus didn't rise again to suffer you. यीशु मसीह आपको परेशान करने के लिए जिंदा नहीं हुए। Jesus not rise again to give you problems and sickness and आपके जीवन disease. में परेशानियां, बीमारियां देने के लिए नहीं आए। Jesus rise against you यीशु मसीह क्यों जिंदा हुए? to so that we also may ये have life. दिखाने के लिए कि अगर उनको जीवन मिला है तो हमें भी जीवन मिला है। If Jesus is not alive, अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते, you have no power to alive. तो आपको जिंदा होने का कोई सामर्थ्य नहीं मिलता। Amen. आमीन। Welcome, mommy, daddy, nani. Yes. So this is a pretty grandmother. Amen. So that is the thing that so Jesus was raised again तो यीशु because मसीह जिंदा क्यों हुए? we need a क्योंकि salvation. हमें उद्धार चाहिए, We need an eternal life. हमें अनंत जीवन So चाहिए, that you also can be raised ताकि again. आप भी मरने के बाद जिंदा होने पाए। So if God is not doing that, अगर यीशु मसीह नहीं करते, nobody cannot help you. कोई आपकी मदद नहीं कर पाता। Satan is to come and kill. शैतान क्यों आता है? हमें मारने के लिए आता है। Satan is the one who brings death, शैतान हमारे जीवन में मृत्यु लाता है, but God brings life. पर परमेश्वर ने जीवन लाया। And Satan is the one who brings sickness, शैतान बीमारी लाता है, but God brings healing. पर यीशु मसीह चंगाई देते हैं। Satan is the one who brings curse, शैतान श्राप लाता है, but God brings blessing. पर परमेश्वर आशीष देते हैं। Satan is the one who brings troubles and problems and so many things. शैतान परेशानियां लाता है, मुश्किलें लाता है। Satan is the one who brings witchcraft, black magic, divorce, family, girl issues, so many issues. शैतान बीमारी लाता है, काला जादू लाता है, तंत्र मंत्र लाता है, तलाक भी लाता है। But लेकिन God come and restore. यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए। So that is why Jesus rise again इसीलिए ही यीशु मसीह जिंदा हुआ, for you and for me. आपके लिए। That is why then in the book of Ephesians chapter 2 verse 1, and you
He might alive for you. He is alive. और यीशु मसीह क्यों जिंदा हुए? आपके लिए और मेरे लिए। We all are deserve to die. हम सब मरने के ही लायक हैं। We are nothing, you know. We are not good at all. हमारे अंदर किसी भी चीज की अच्छाई नहीं How है। many people say I'm good? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं अच्छी हूँ? हाँ, मानते हैं? मैं तो मेरा भी मैं नहीं मानता। हम बहुत बुरा सोचना करना दिल से अंदर से हम कभी गुस्सा जलन एम्बी कोई नहीं देता, खुद से आते हैं और हम लायक नहीं है प्रभु के पास आने के, लेकिन by God grace, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के ही द्वारा we are saved. हम बच जाते हैं। By God mercy, परमेश्वर ने दया दिखाई है। God is the holy God. परमेश्वर तो पवित्र है। God is a pure God. परमेश्वर एकदम साफ है। But our mind पर हमारा मन is full of pollution. हमेशा गंदा है। 1 मिनट के लिए आप ठीक हो जाएंगे, आफ्टर 1 मिनट के बाद सेकंड मिनट आप गंदा गंदा सोचते हैं। इन्होंने मेरा को ऐसे बात कर दिया, इन्होंने मेरा को ऐसे दिख दिया, इन्होंने मेरा को ऐसा मांग दिया, इन्होंने मेरा को इज्जत नहीं दिया, इन्होंने मेरा को रेस्पेक्ट नहीं दिया। You see, 24 hours. 24 घंटे हम सिर्फ नकारात्मक सोच ही रखते So हैं। we are not deserved to come near to God. इसका मतलब हम इतने गंदे हैं कि हम पवित्र परमेश्वर के करीब जा ही नहीं सकते। God mercy only. लेकिन परमेश्वर की दया मिल गई आपको। So today we are celebrating the Easter. तो आज हम ईस्टर संडे मना रहे We are हैं। happy तो हमें खुश होना Because चाहिए। क्यों? He is alive. He is resurrected. क्योंकि God. यीशु मसीह जिंदा हो गया आपके लिए और मेरे लिए, So that we also might resurrected. ताकि हम भी जिंदा होने पाए। He resurrected यीशु मसीह and जिंदा He हुए giving that power और हमें वो सामर्थ्य दिया so that you might be also resurrected. ताकि आप भी जिंदा That हो। is why और इसीलिए those who believe in Christ, जो यीशु मसीह विश्वास even करेगा, though you die, आप जब शरीर में मर भी you जाओगे, will rise again. आप जिंदा दोबारा Because होगे। God has already conquered the death, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया so that you have the life. ताकि आपको भी जीवन मिले। Amen. आमीन। And God rise again और यीशु मसीह जिंदा हुए to give His power and authority. ताकि अपना सामर्थ और अधिकार आपको दे दे। That's why Matthew chapter 18:18. इसलिए मत्ती 18 के 18 में क्या लिखा है? I have given all the power and कि authority. मैंने तुम्हें सारा सामर्थ और अधिकार दे दिया है। And Luke chapter 10 verse और 19. लूका 10 के 19 में लिखा है, I have given all the power and authority. मैंने तुम्हें सारा सामर्थ अधिकार I दिया है। received authority power यीशु मसीह ने कहा कि मैंने मुझे मिला है from अधिकार my Father. अपने पिता से। Now, और अब those who believe in me, जो मुझ में विश्वास I have करेंगे, given you the power. मैंने तुम्हें वही सामर्थ्य दिया Authority. है, वही अधिकार दिया Not है। only pastor, सिर्फ पास्टर के पास पावर नहीं है, those who believe in जो Christ. भी विश्वास करेगा। The Bible says, बाइबल क्या I have कहती है? given the power, मैंने हर एक the व्यक्ति को authority. अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। Whatever you bound on जो earth, भी तुम धरती में बांध दोगे, I will also bound in वो heaven. स्वर्ग में बन जाए। If you say the Satan come out, अगर आप बोलोगे शैतान निकल जा, Satan will come out. शैतान निकल If जाए। you say the sickness be आपकी healed, बीमारी निकल जाए, you will be healed. आप ठीक हो If you जाओ। say the dead will rise आप बोलोगे again, मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए, that will be rising. वो जिंदा हो जाए। God has raised up again and giving the power and तो authority. यीशु मसीह ने जिंदा होकर वही सामर्थ आपको भी दे दी। That is why today, और in इसलिए the name of Jesus, यीशु के नाम में we are cast out the demons. हम कितने सारे We बुरे are healed the people. चंगे हो We जाते are हैं, delivered the people. छुटकारा मिलता है It is लोगों को। not our ये power. पास्टर का पावर नहीं है, It is not our authority. ये हमारा अधिकार नहीं It है, is not our ये goodness. हमारी अच्छाई की It वजह is से not नहीं our होता है, righteousness. ये हमारी धार्मिकता की वजह से भी नहीं It होता is है। the God's power. क्यों? सिर्फ यीशु के सामर्थ्य से होता He है, has given to you क्योंकि उन्होंने आपको दे दिया and He has given to me. और मेरे को भी दे दिया। You can do it. आप भी कर सकते हो, Those who believe in जो Christ. विश्वास करेगा। Amen. We all say, I have the power. हर कोई बोले मुझको प्रभु ने I have the power दिया है, authority. मुझे अधिकार दिया है, I receive मुझे मिलता है। in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम I में। am the child of मैं God. प्रभु की बेटी हूँ। I will not die. मैं मरूंगी नहीं। I conquer the मैंने death. मृत्यु पर जय Satan will पाई। not rule over me. शैतान मुझ पर काम नहीं Sickness करेगा, will not rule over बीमारी me. मुझ पर काम नहीं करेगी। I will alive. मैं जिंदा I will रहूंगी। see the kingdom of मैं प्रभु God. का राज्य देखूंगी। Problem will not rule over me. परेशानी मुझ पर काम नहीं करेगी। I am free मैं मुक्त हूँ from my pain अपने दर्द से, in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। For that He rose again. और इसीलिए यीशु जिंदा हुए। Amen. आमीन। And another thing. और दूसरी चीज, Jesus was risen. यीशु मसीह जिंदा हुए For what? क्यों? To give a new life. हमें नया जीवन देने की, To give a new life. हमें नया जीवन देने की। That is why those who believe and baptize, इसलिए जो लोग विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, they have the new life. उनको नया जीवन In मिलता है। human being, शरीर में there is a two birth. इंसान के दो जन्म होते हैं, But people who don't know God, लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं जानते, they don't know.
उनको नहीं पता। But in the Bible, लेकिन बाइबल बताती है we have a natural birth, हमारा एक शारीरिक जन्म होता है we have a spiritual birth. और हमारा आत्मिक जन्म होता है। So until and unless you spirit birth, you will never see the kingdom of God. जब तक आप आत्मा में नहीं जन्मोगे आप प्रभु के राज्य में कभी That's why नहीं in John chapter 3, इसलिए यूहन्ना 3 में क्या there is a man एक आदमी who होता है preached the gospel, जो सुसमाचार but बताता he है was not born again. पर वो नया जन्म उसने नहीं पाया He था। didn't believe in उसने Christ. यीशु में विश्वास So नहीं he किया था। come one day, तो एक दिन वो निकोदेमुस यीशु के पास आता है and Jesus told them, और यीशु बोलता है until and unless जब तक you must born again, तुम नया जन्म ना ले you लो will not see the kingdom तुम of प्रभु God. के राज्य में नहीं जा You are born by nature शरीर में तो जन्म ले लिया from your parents, अपनी मम्मी से that you come with the bloodline of sickness, disease. और तभी तुम्हारे जीवन में शरीर बीमारियां हैं Now परेशानियां हैं you to come with a sinful nature तुम पापमय शरीर के from साथ आए हो। Adam and Eve. आदम और हवा से They committing sin. उन्होंने पाप किया So that nature तो वो स्वभाव you have, आपके पास है you are born with that. आप उसके साथ आए हो। So until and unless you receive Jesus Christ, जब तक आप यीशु को अपना नहीं लेते that nature is not going away. वो स्वभाव नहीं जाएगा आपका। So now we have a two birth, तो हमारे दो जन्म natural birth, एक शारीरिक जन्म spiritual birth. आत्मिक जन्म। How many birth we have? कितने जन्म है हमारे दो What is that? पहला शारीरिक जन्म और एक आत्मिक जन्म। So until and unless you are born again in natural, spiritual birth, तो जब तक कि आप आत्मा में नहीं जन्मे हो never go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जा सकते You will go to hell. आप नरक ही जाओगे। So God said born again. तो यीशु मसीह कहते दोबारा जन्म ले So लो। how we need to born again? कैसे लोगे By repenting. पश्चाताप करके By repenting. पश्चाताप करके If you're committing sin, अगर आपने पाप किया है repent. आप पश्चाताप करो Don't do anymore. दोबारा पाप मत करो If you repent, अगर आप पश्चाताप करोगे don't go back. और दोबारा उस पाप में नहीं गिरोगे But if you go back, लेकिन आप दोबारा कर रहे still हो you are not a इसका repent. मतलब पश्चाताप तो नहीं है। So now, but God said that He resurrected to give a new life, तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ एक नया जीवन देने के लिए so that we can able to see Him, and we can able to reign together. ताकि हम यीशु को देख पाए मिल पाए और उनके साथ राज So करें। until and unless you are spiritual born, तो जब तक आपने आत्मिक रूप से आपका जन्म नहीं हुआ that is why let us read again in Mark 16. खोलते हैं मरकुस 16 If you believe and repent and be baptized, अगर तुम पश्चाताप करोगे विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे 15 and 16 पढ़ो. 15 और 16 पढ़ेंगे मरकुस 16 का 15-16 और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। Amen. So the Bible says, as soon as you believe in Jesus तो Christ, बाइबल कहती है जब आप यीशु में विश्वास कर लो be baptized. तो आप बपतिस्मा So लो। what is the meaning of baptism? तो बपतिस्मे का अर्थ क्या है? Today we are also going to be baptized. तो आज भी हमारी कलीसिया में बपतिस्मा होगा। So now Jesus said that Jesus resurrected to give a new life. How to receive the new life? तो यीशु मसीह तो जिंदा हो गए हमें नया जीवन देने के लिए अब उस नए जीवन को हमने कैसे लेना है? Even Nicodemus was confused. निकोदेमुस भी परेशान था, कंफ्यूज था। Bible, he said, how can I enter again to my mother whom I'm old? I am 67 तो years. निकोदेमुस जो फरीसी था वो कह रहा है मैं तो इतना बूढ़ा हो गया अपनी मम्मी के पेट में In दोबारा John कैसे 3. घुसूं? दोबारा कैसे जन्म ले लूं? But Jesus said, पर यीशु I ने am कहा not talking about your body. मैं शरीर में जन्म की बात कर I रही am हूं। talking about your heart. मैं आत्मा के जन्म की बात कर रही Repent. हूं। पश्चाताप करो, Born again. दोबारा जन्म So लो that you can able to enter to the kingdom of ताकि God. तुम परमेश्वर के राज्य में जाने पाओ। Otherwise you will not enter to the kingdom of God. नहीं तो तुम परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। And repent and be baptized. पश्चाताप करो और बपतिस्मा ले लो। So the meaning of baptism is that बपतिस्मे का अर्थ क्या है? Jesus died on the cross यीशु क्रूस पे मरे, and he died, वो मर के कब्र में गए he rise again. और फिर तीसरे दिन The जिंदा same हुए। thing, और यही चीज you go into the water. आप पानी में जाते We हो, cannot able to die just Jesus Christ. हम died. यीशु मसीह की तरह क्रूस में मर भी नहीं Who can सकते। die? कौन मर सकता है? I don't know. इतनी कीलें कौन खा सकता है? हम तो इतना नीडल भी ना हम लोग चिंग करते हैं, हम चुइंग करते हैं ना, इतना पेन होता है. But you see, Jesus was the whole body. पर आप देखिए यीशु मसीह के शरीर के हर अंग को इतना मारा गया। बड़ा लकड़ी. तो the Bible says that Jesus was carry the cross, the big one, to hang himself. यीशु मसीह का बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह ने क्रूस जिस पे उनको मारा गया था वो क्रूस भी उठा के पहाड़ तक लेकर गए। For one cross he carried, nobody carried. किसी और ने अपना क्रूस उन्होंने खुद उठाया। So the one human being, and Jesus might be a 6 foot 5 feet. हो सकता है यीशु मसीह 5 फुट No, 6 he फुट might be के not a short person like me.
हो सकता है उनकी हाइट हमारी जैसी छोटी छोटी ना हो। Jesus might be brother Baron or bigger than that, or brother Joy or bigger than that. जो भैया से भी लंबे लंबे So to hang on the cross, there may be a big तो आप lucky. देखो अगर इतना बड़ा व्यक्ति है तो क्रूस तो इनको और बड़ा बनाना होगा। So you also can be like that. We can't. हम नहीं हो सकते ऐसे। Even the small thing also we cannot able to हम carry. छोटी चीज उठाकर ही पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। So now God said, तो यीशु ने कहा we can't able to do that. हम ये सब नहीं कर सकते। If you believe, अगर आप विश्वास करोगे baptize instead of carrying the lucky and तो क्रूस crucify. उठा के क्रूस पे मरने से बेटर है कि बपतिस्मा ले लो। So when you go down to the water, तो जब आप पानी में जाते हो now आप all your sins, आपके सारे पाप, all your curse, आपके सारे all श्राप, the bloodline of Adam, आदम की सारी in spiritually, आत्मिक रूप से you are the same. आप शरीर में तो बपतिस्मे के बाद भी वैसे ही दिखाई You are दोगे, the same. सेम But in दिखोगे, spiritual, लेकिन आत्मा में now you become a new person. आप नए हो जाओगे। Now when you go to the water, तो जब पानी में जाओगे, Jesus go to the cross. यीशु मसीह क्रूस पे गए, He took our curse, our sins, our sickness, our attack, उन्होंने हमारी सारी बीमारियां, परेशानियां, हर एक अटैक को ले लिया। our all kinds of hell that you're going to go to hell, हम जो नरक जाने वाले थे उसको, and he died, और वो मर गए, and he go to the hell. और वो नरक में गए, He opened the gate of hell, नरक की चाबी खोली and he rose again, और जिंदा हो गए, and he giving us a new life. और हमें एक नया जीवन दे दिया। And now he go to heaven, और फिर वो स्वर्ग चले गए, and he made a heaven for us. और वो स्वर्ग में हमारे जगह He तैयार prepared a करते हैं। heaven for us. जगह तैयार He is करते going हैं। to come soon. अब वो जल्दी दोबारा आने So वाला the same manner, है। और इसी तरीके से God say, यीशु ने कहा you go to the water कि तुम भी पानी में जाओगे, and dip down पानी में डुबकी मारोगे, and wash away all your अपने sins, सारे पापों को धोगे, curse, श्रापों को, bloodline of sickness, सारी बीमारियों bloodline को, of curse. सारे श्रापों को, And when you have faith, और जब विश्वास करोगे, know me, the person who ever baptized, तो पास्टर का विश्वास नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बपतिस्मा लेगा उसका विश्वास। you believe in God. अगर आप प्रभु The विश्वास same करते manner हो, go to the cross, तो जैसे यीशु क्रूस पे गए, you also same manner go to the river. उसी तरीके से आप पानी में जाते हो, And now you dip down, और पानी में अंदर जाते and you हो, bring up, और बाहर आते हो, and now you become the new और आप body, नए हो जाते हो, new life. नया जीवन पाते हो। In spiritual, आत्मा में that is the things that God is speaking here. ये परमेश्वर यहाँ कह रहा है। That is the way we are baptizing the people. और इसलिए कलीसियाओं में बपतिस्मा होता We है, are not changing the जहाँ religion. पे धर्म परिवर्तन नहीं होता है। Baptism is not the religion changing, तो बपतिस्मे का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है, but the person who believes is their own personal decision. लेकिन जो विश्वास करता है उसको खुद का निर्णय होता If है। the person believes in Christ, जो विश्वास करता the है Spirit come upon us, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती and we है, have desire to और baptize. वो कहता है मुझे बपतिस्मा लेना है, So that is how the Spirit works. और ऐसे ही आत्मा का काम होता है। Then Jesus said, "Go into the world और and यीशु ने कहा and कि दुनिया में baptize, जाओ, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा so that you दो, will be saved." ताकि तुम बचने पाओ। So Jesus rise again to give a new तो life, यीशु मसीह जिंदा हुए हमें नया जीवन दे the new birth. एक नया जन्म। You may be natural birth. हाँ, शरीर में तो So जन्म by हुआ the है, resurrection of Jesus पर Christ, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा you have the new life. आपको नया जीवन मिला है। Now you are not. If I believe in Christ, अगर पास्टर यीशु में विश्वास करती है if I baptize, और बपतिस्मा लेती I है, am no longer Kamai the before. तो पहले जो पास्टर पहले कमाई थी वो कमाई है वो नहीं है, I become a new अब person. एक नई व्यक्ति हो। So when you're born again, तो जब दोबारा you जन्म are the लेते same हो, person, तो शरीर में आप वही हो, but you are born in the family पर of God. आत्मा में जन्म लेते हो और परमेश्वर के परिवार में आपका जन्म हो जाता है। Before you were born and pregnancy with your mother, पहले अपनी मम्मी के पेट से आए बाहर, I never experienced pregnancy, but all the mother were here. पास्टर कह रही मैंने कभी प्रेगनेंसी का अनुभव नहीं किया है, लेकिन जितनी मम्मी यहाँ बैठी उन्होंने किया है। See how they feel. So now, when you are spiritual born, तो जैसे ही अब आत्मा में जन्म लेते हो, when you are believe in Christ, जब यीशु में now you are spiritually born again. जब यीशु में विश्वास करते हो आत्मा में जन्म लेते हो, So in the eyes of God, तो परमेश्वर की नजर में you are the new person. तो आप प्रभु के लिए नए जगह। That is why in the Corinthians इसलिए कुरिन्थियों में लिखा है chapter 5, verse 19, 5:17 में, therefore anyone who believes in Christ, all things are gone. वो एक नई सृष्टि है, पुराना सब बीत गया और देखो सब कुछ नया हो That गया। person may be 100 years. हो सकता है वो व्यक्ति 100 साल का ही क्यों ना हो। Baptism is not an age. बपतिस्मा किसी पर्टिकुलर उम्र में नहीं दिया ओ जाता। आप बड़ा हो गया बपतिस्मा लेना नहीं, और आप ओ हो गया बपतिस्मा लेना नहीं. The day that you believe in Christ, जिस दिन आप यीशु में विश्वास कर लेते हो, that day उस दिन you need to baptize. बपतिस्मा There लेते हो। is no age. उसके लिए कोई You उम्र may नहीं। be believe in Christ after 100 हो years. सकता है यीशु मसीह में जन्म आप 100 साल की
करें। But baptism will not give us salvation. पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बपतिस्मा लेने तो स्वर्ग ही जाओगे, Believe in Jesus Christ पर यीशु में विश्वास करोगे will have salvation. तब उद्धार पाओगे। But obedience लेकिन बात मानना brings us a blessing. आशीष लाता है। And if you believe me, if you faith in me, अगर आप पास्टर में विश्वास करते हो you need to be obedient. तो पास्टर की बात आपको माननी पड़ेगी। So baptism is that you are obedient to the teaching, the command of तो God. बपतिस्मे का अर्थ भी यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हो। So when you obey, जब ओबे करते हो you are saved. तो आप बच जाते हो। So if you obey, अगर आप बात मानते हो you will be saved. आप बच जाते You हो, will be delivered. आप छुटकारा You will पाते be हो, healed. आप चंगे हो जाते You हो, will receive all the God blessing. आप परमेश्वर के सारे आशीषों को पाते हो। But the person who didn't believe, लेकिन जो or विश्वास the नहीं person करता, who didn't obey, जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, they lose the blessing वो of God. परमेश्वर के आशीष को खो देता है। They will be out of the hands of God. वो परमेश्वर के हाथों से आगे So निकलता है। the resurrection of Jesus तो Christ यीशु is मसीह का पुनरुत्थान to give a new एक life. नया जीवन देने के लिए हुआ। Amen. आमेन। Another thing, the resurrection of Jesus Christ और यीशु का जन्म to पुनरुत्थान give a new hope, एक नई उम्मीद भी देने के लिए हुआ, great future. एक अच्छा भविष्य। If God is not resurrected, अगर यीशु दोबारा जिंदा होता we ही have नहीं, no future. तो वो भविष्य भी नहीं होता। Where is our future? हमारा भविष्य क्या होता? Today God has risen again. आज प्रभु जिंदा हुआ We है, have a great future. तो हमें अच्छा भविष्य दिखता है। What is our future? क्या है हमारा भविष्य? Our future is that हमारा भविष्य है we are going to reign together कि with हम God. प्रभु के साथ स्वर्ग में हो। This world is not our home. ये दुनिया हमारा घर है भी नहीं। This world you will live for 100 years or 90, 60 years. 90 साल 100 साल जी लोगे। नदी अभी कितना साल हो गया आपको बताओ? So this world is not a permanent home. तो ये दुनिया एक परमानेंट घर नहीं है। This world, in Bible says we are pilgrims in Zola. बाइबल कहती है कि हम एक सफर करने वाले मुसाफिर हैं। We are just for a while. हम यहाँ पे थोड़े ही समय के लिए, Our permanent home is in heaven. हमारा स्थायी घर स्वर्ग है। So God, he died, he rose again, he went to heaven. तो यीशु मसीह मरे और उसके जिंदा हुए और स्वर्ग चले गए। And he said, I will come in soon. और यीशु ने कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा। The place that I am, जहाँ पर मैं हूँ, you also be there. तुम्हें भी वहाँ पर ले जाना That चाहूंगा। place. और वो जगह, No Satan, वहाँ पे शैतान no नहीं है, sickness, कोई बीमारी no नहीं है, pain, कोई दर्द no नहीं है, sorrow, कोई दुख no नहीं है, attack, कोई अटैक no नहीं है, karazadu, कोई काला no जादू नहीं है, idol. कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं। There is a full of holiness. सिर्फ पवित्रता ही है, There is a full of joy. सिर्फ आनंद है। Everyone become a one. हर कोई एक हो जाता है, Everyone become a one family. हर कोई एक परिवार We में जाता become like God. है। हम परमेश्वर के जैसे ही हो जाएंगे। So that is how God can. That is why we have a hope. और इसलिए हमारे जीवन में उम्मीद है That is why we have a future. और हमें एक भविष्य है। So God rise again to give a hope for तो you. यीशु मसीह क्यों जिंदा हुए? ताकि हमारे जीवन में उम्मीद दे। God resurrected again to give a life, to give a hope, to give a great तो future. यीशु मसीह हमें भविष्य देने के लिए, एक अच्छी उम्मीद देने के So लिए those who जिंदा believe in हुए। तो Christ, जो विश्वास करेंगे, our future is हमारा great. भविष्य प्रभु के साथ, What we are living जो here, आज हम जी रहे हैं, this life, ये जीवन we cannot compare ये कंपेयर नहीं कर सकते हम। the life that we are going जब to प्रभु have. ने हमें स्वर्ग में हमारे जीवन We रखा है, can't able to speak हम बता भी नहीं the सकते great things. कि जो महान चीजें हैं, Even we can't able to understand हम समझ भी नहीं सकते। the greatness, जो the महानता, glory, जो the महिमा, जो power, सामर्थ्य, the kingdom जो राज्य that you are going to जो inherit. आपको मिलने वाला है, To inherit the God's kingdom, प्रभु के राज्य में जाने के लिए you need to become a sons and daughters. पहले हमको प्रभु के परिवार का हिस्सा बनना होगा। If you are a mother here, जैसे जहाँ पे मम्मियाँ हैं, all your property, आपकी सारी प्रॉपर्टी, everything that you do on जो earth, भी आप धरती पे करते हो, for whom? किसके लिए करते हो? For your children. अपने बच्चों के लिए करते हो। Your children have a right to inherit your things. आपके बच्चों के पास अधिकार है कि आपकी प्रॉपर्टी उनको मिलने पाए। If I say to प्रीति mother, मम्मी मेरे को घर दे दो, नहीं देगा क्योंकि मेरे को बच्चा नहीं है। उसका फर्स्ट बच्चा को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। The same thing. और इसी तरीके से To inherit God's तो kingdom, प्रभु के राज्य में जाने के लिए I need to become the पहले sons and परमेश्वर daughters का of God. बेटा बेटी बनना पड़ेगा। So that I have a right to inherit God's क्योंकि जब kingdom. उनके परिवार का हिस्सा बन जाओगे तो अधिकार भी मिल जाएगा And God has right to enjoy His blessing. और परमेश्वर के आशीषों को मिलने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। See, God blessing we are living on this earth. हम इस धरती पे जो जी रहे हैं, How many people blessed by God? कितने लोग प्रभु के द्वारा आशीषित हैं? We are healed. We are हम सब blessed. चंगे हैं, आशीषित हैं। This blessing is compared to the future blessing is nothing. ये आशीष तो कुछ भी नहीं है जो आपको स्वर्ग में आशीष मिलने वाला है। God is giving a little drop that given to you. अभी तो प्रभु ने आपको सिर्फ एक चखने के लिए चीज दी है, Little drop. थोड़ा सा। That was always oh, Prabhu धन्यवाद. Oh, Prabhu
आपने मेरे को सुनवाई दिया, ओ प्रभु आपने बचा लिया, ओ प्रभु मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ओ प्रभु आपने मेरे को सॉल्यूशन दिया, ओ प्रभु मेरा को जॉब दिया, बिजनेस दिया, ओ प्रभु मेरा को गुड वाइफ दिया, मेरा बहू दिया, मेरा भाभी दिया, मेरा मम्मी दिया, मेरा बेटा बेटी दिया। ये सारी चीज प्रभु का सिस्टम है, लेकिन हम देखते हैं ना ये कुछ नहीं है। When you go to heaven, जब स्वर्ग जाएंगे there is a great, तो इससे बड़ी चीजें आपको दिखाई there is a powerful, ज्यादा that सामर्थ्य even you can't able to express. कि आप उसको समझा भी नहीं पाएंगे। So hope for that, तो उस चीजों के लिए उम्मीद to करें, receive those things, ताकि उन चीजों को पाने के the लिए person need to have Jesus, पहले उस व्यक्ति के पास यीशु होना चाहिए, to have faith, विश्वास होना to चाहिए, believe. विश्वास करना चाहिए। So this moment that we're living, just for a few moments, इस दुनिया में आप जो जी रहे हो थोड़े ही समय के लिए आप जी रहे हो, few moments you are suffering, थोड़े समय के लिए परेशान रहते हो, but the heaven लेकिन स्वर्ग में there is no suffering. कोई परेशानी नहीं है। For that reason, और इसीलिए God rise again. यीशु मसीह जिंदा हुए। Amen. आमीन। That's why he said in the let us read to the Bible, 1 Peter chapter 1 verse 3. खोलते हैं पहला पत्रस 1:3। 1 Peter chapter 1 verse 3. God is giving a new hope and new life and new living, new future. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3 and 13. Or one person can read also. Yes, chapter 1. 13. 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। Amen. See, God going to come again. For that, you also the people who are ready, and you are going to be with Him. तो जो लोग तैयार हैं उन्हीं को परमेश्वर के आशीष मिलने वाले So, हैं। for this reason, और इसीलिए Jesus was raised again यीशु मसीह जिंदा है, to prepare a place for us. जगह तैयार करने Without के लिए। rising up Jesus जब तक Christ, यीशु मसीह जिंदा होते ही without resurrection, उनका पुनरुत्थान होता ही there is नहीं, no heaven. तो स्वर्ग भी नहीं। Without resurrection, बिना पुनरुत्थान there के is no salvation. कोई उद्धार नहीं, Without resurrection, बिना जीवन there is no का healing. कोई चंगाई नहीं, Without resurrection, बिना there is रिजरेक्शन no के freedom. कोई आजादी नहीं। For this reason, और इसीलिए God has raised again. यीशु जिंदा हुए। Amen. आमीन। Another thing, God has resurrected because He want to take you. He want us to be a more than a conqueror. परमेश्वर क्यों जिंदा हो? क्योंकि प्रभु हमें जैवन से बढ़कर बनाना चाहते हैं। So now, through the blood of Jesus Christ on the cross, तो क्रूस पे जो यीशु मसीह का लहू and He बहाया, died, वो मरे, He conquered the death, मृत्यु पर जय पाई, so that we may also conquer the sin. ताकि हम भी शैतान पर जय पाएं। That's what the Bible says. We are more than a इसलिए conqueror. बाइबल कहते हैं हम जैवन से बढ़कर हैं, Those who believe in जो Christ. विश्वास करेंगे यीशु में। We are more than a prime minister and president. हम किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बढ़कर हैं, We are more than a ruler imperial. हम किसी महान साम्राज्य के ऊपर अधिकारी से बढ़कर हैं। Conqueror talk about the people imperial. They conquer the whole world. तो जयवंत उसको बोला गया है जो बड़े-बड़े राज्यों पर जय करता है। But the Bible says पर बाइबल कहती we है are more than a conqueror. हम जयवंत से बढ़कर हैं। So the person who believes in तो Christ, जो यीशु विश्वास करेगा, you are more than a conqueror. आप जयवंत से बढ़कर You हैं। are more than a Roman empire. आप रोमी साम्राज्य के You are more than a Prime Minister Modi empire. आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बढ़कर हैं, Because our God, greater one, is inside क्योंकि you. आपका परमेश्वर जो सबसे महान है वो आपके अंदर है, And He giving the power and authority और to you. उसने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है राज करने का। And because of He has resurrected, He conquered the death. और क्योंकि उन्होंने जयवंत हुए हैं, वो जिंदा हुए हैं, Let us पर read जयवंत। Romans chapter 8, 15 to 17. रोमियो 8 Romans 8, 15 to 16, 17, I'm going to finish it. Romans 8, 15 to 17. So there are Romans 8, 15 to 17. रोमियो 8 का 15 और 16। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Amen. Amen. So now, because of the resurrection of God, He make you more than a conqueror. He make you sons and daughters. और यीशु मसीह के जिंदा होने की वजह से परमेश्वर आपको जयवंत बनाते हैं और अपना बेटा और बेटी बनाते हैं। Without the resurrection of Jesus अगर यीशु Christ, मसीह जिंदा होते ही नहीं, you will never become the sons and daughters of God. आप में परमेश्वर के बेटा बेटी बनते ही नहीं। But now, पर अब whoever believes, जो भी विश्वास करेगा, you are the real side of God. आप परमेश्वर की संतान You हैं। are the real family of आप God. परमेश्वर के सच्चे You are परिवार the का हिस्सा हैं। real
sons and daughters आप of God. परमेश्वर की सच्ची संतान बन जाते हैं। But the people who didn't believe, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते they are not. वो नहीं बनते। So if you are the real sons and daughters of अगर आप God, परमेश्वर की सच्ची संतान है then all His property, तो सारी उनकी प्रॉपर्टी, all His blessing, उनके सारे आशीष, all His glory, उनकी सारी महिमा, all His उनके authority, सारा अधिकार, all His power, उनका सारा सामर्थ्य God has given to you. परमेश्वर ने आपको दे दिया है। That's what He said. और इसलिए उन्होंने I कहा have given all the कि power. मैंने तुम्हें सारा सामर्थ्य और अधिकार दिया है, अधिकार दिया है Go into the कि world, जाओ दुनिया में preach the gospel, सुसमाचार बांटो raise the dead, और सारे मरे Heal हुए the को चंगा करो, people. बीमारों को चंगा cast करो, out the demons. सारे शैतानों को बाहर निकालो। All the people were sons and daughters of God. सारे जो परमेश्वर के बेटा और बेटी Not only for pastors, सिर्फ पास्टर नहीं, not only for prophets, सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, not only for teachers, सारे टीचर not नहीं, only for big people, बड़े बड़े लोग ही नहीं, everyone, हर कोई व्यक्ति whoever believes. जो भी विश्वास You करता have to receive the power. है। आपने सामर्थ्य और You अधिकार have पाया received the है, authority of God. आपने परमेश्वर का अधिकार पाया है And you have received और आपने पाया है the authority, the right to inherit God's kingdom परमेश्वर के राज्य को पाने का अधिकार because of His resurrection. उनके पुनरुत्थान की वजह से। And because of the time, the last, और अंत की चीज, God has resurrected because of to receive victory, यीशु मसीह क्यों जिंदा हुए? जय देने के लिए, so that we might have a victorious life. ताकि हमारे अच्छा जीवन हो। So you are no longer under the slave. तो अब आप शैतान के दास नहीं You हैं, got the victory. आपने सफलता पाई है। Satan does not rule over you. शैतान आपके ऊपर राज न Sickness does not rule over you. बीमारी आपके ऊपर काम ना करे, People परेशान do not rule over you. लोग जो कोई परेशानी आपके ऊपर काम ना We करे, have already freedom. इससे आजादी मिल चुकी है। But today many people, God has given them freedom. आज प्रभु ने आजादी तो दे दी, But still they are living under the slave. पर फिर भी आज बहुत सारे लोग शैतान के नौकर बन के घूम रहे हैं। Today many people to India got a freedom from British. आप देखिए भारत को भी अंग्रेजों से आजादी मिल गई, But still today India many people living under the poverty. पर फिर भी आज भारत के अंदर कितने लोग गरीबी के दासत्व में रह रहे हैं। Didn't get a freedom. अभी भी उनको आजादी थोड़ी है, Spiritual sense of sin. आत्मिक में भी ऐसा ही है। God is setting you free. प्रभु ने आपको आजादी But दी still है, you are living in पर darkness. फिर भी आप अंधेरे में जी रहे हैं, Because क्योंकि we are far away from Him. क्योंकि आप प्रभु से दूर हैं, We are not believing आपने Him. विश्वास ही नहीं किया। And God is setting us free. परमेश्वर ने मुक्त कर दिया। God is before the foundation of the world. इस सृष्टि की रचना से You पहले were born. आपको पैदा किया Before गया। I was born, God has died for me. हमारे पैदा होने से पहले ही यीशु So that I will come here on this earth with freedom. ताकि हम जब पैदा हो तो आजादी में पैदा हो, Enjoy the blessing of God. परमेश्वर के आशीषों का आनंद ले When we सकें। come, लेकिन हम आते हैं, we enjoy the darkness. हम अंधेरे का आनंद He has उठाते हैं। set us free. प्रभु ने तो आजाद कर दिया। Just like I said last time, no? We are just like a pig. जैसे पास्टर ने कहा, जैसे हम सुअर होता है ना, वैसे होते हैं कभी-कभी। Pig को मालूम है? कौन pig मालूम है? Pig farm करते हैं। दिल्ली लोग तो वो लोग मालूम नहीं होगा। हम pig farm होते हैं गांव पे। Pig को इतना ना सफाई क्या है? पानी से सफाई करो। अचानक से इतना गंदा सफाई में गुजर गए। हम बताते हैं गंदा है। पसंद नहीं है सफाई। सफाई देते गुजरता है ऊ के लिए, ऊ गंदा पानी ऊ के लिए सफाई। हम भी ऐसे हैं। प्रभु ने सफाई करते हैं, हम पसंद है नहीं नहीं सफाई नहीं चाहिए, हम ये गंदा का पानी को हम सही ये सफाई हम लोग के लिए। हाँ नहा लिया, इतना गंदा, इतना नो गंदा स्मेल आता है। एंड यू कैन समर, अभी समर आ रहा है, इतना इधर से इधर। We are like that. हम ऐसे ही हैं। God is setting you free. प्रभु ने तो आपको आजादी दे He दी, is giving the victory. प्रभु ने सफलता दे दी। But still नहीं, मेरा को गंदा पानी चाहिए, गंदा सोच चाहिए, गंदा गंदा बीमारी चाहिए, गंदा लव चाहिए। रोज let us come out. तो इन चीजों से बाहर आए। How? कैसे? Repent. पश्चाताप करें, Repent. पश्चाताप करें। Take away all lifestyle. अब तक पुराना जीवन जीने का तरीका Receive the छोड़ दें। lifestyle of Jesus परमेश्वर का Christ. जीवन जीने का तरीके को अपनाएं। You will enjoy. आप उससे अच्छा जीवन And you जीएं will come to the point that life is so beautiful. और आपको पता चलेगा जीवन कितना ही सुंदर है। Life is so beautiful जीवन सच में बहुत सुंदर in है, the hands of God. लेकिन अगर आपका जीवन Outside of the God. आप में है, अगर आपके जीवन प्रभु के बाहर है So that तो बेकार है I जीवन। expect. पास्टर का मैंने अनुभव किया है। That's what I always say. इसलिए पास्टर हमेशा कहते हैं Lord, I don't want to depart from you. कि परमेश्वर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, Without God, क्योंकि परमेश्वर के बिना within second, एक सेकंड में I don't want to live. पास्टर कह रहे मुझे जीना There पसंद is है। no peace. कोई शांति ही नहीं है, Nobody is
here, कोई है ही नहीं, you are frustrated, अगर आपके पास कोई नहीं भी है ना तो आप टेंशन में रहते हो, इरिटेट so हो negative. नेगेटिव सोचते हो। But when God is there, लेकिन जब प्रभु आपके अंदर होता है, so many problems, no money, चाहे पैसा नहीं भी हो, sickness, बीमारी भी हो, disease, रोग भी हो, people will put your हम thapang, लोग आपको थप्पड़ भी मार दे, there is a peace, फिर भी शांति होती है, joy. आनंद होता है। You will never think about all these things. आप इन चीजों के बारे में सोचोगे ही नहीं। So Christian life तो मसीह जीवन is not all about the flesh, शरीर का नहीं है, all about the spirit आत्मा का है, working in our life. जो हमारे जीवन में काम करता है। So when you come to that, तो जब उन चीजों में when आते हैं, Christ is in us, जब यीशु हमारे अंदर होता you will है, say every day, तो आप हर रोज कहते life हैं is beautiful. जीवन तो सुंदर ही है, I am so blessed. मैं कितनी आशीषित हूँ, My day are मेरा great. जीवन कितना अच्छा My day है, are blessing. मेरा दिन आशीषित But है। when Christ is not लेकिन here, आपके जीवन में अगर you यीशु will नहीं say, है, oh, मेरा life, मेरा जीवन खराब है ना, मेरा जीवन तो खराब है, मेरे जीवन तो इतना परेशान, मेरे दिन तो मैं मर जाएंगी। Why? क्यों? That is because of outside of God, क्योंकि प्रभु के बाहर life is miserable, जीवन बेकार ही and है, we don't want to live. आपको जीवन जीना पसंद नहीं आता। So let us live and let us enjoy the blessing that He has done on the cross. तो इसलिए यीशु ने जो क्रूस पे हमारे लिए कर दिया, उसके Let us आनंद enjoy that He has finished the work. जब यीशु ने काम पूरा कर दिया तो उसका आनंद हम उठाएं। Jesus said, I am finished. I done it. I have done for you. यीशु मसीह ने कहा मैंने तो कर दिया, सब कुछ पूरा हो गया, Receive the blessing. अब बस आओ और आशीष ले लो। Take the fresh water. अरे साफ नया जल ले लो, Don't again and again take the dirty अभी water. फिर से वो गंदा पानी मत पीते रहो, Remove it. निकाल दो उसको, Take away निकाल दो all the old clothes, सारे पुराने गंदे कपड़े, old heart, गंदा दिल, wicked heart, बुरा दिल, evil heart. गंदा दिल, Nobody cannot remove. कोई नहीं निकाल We need सकता, to remove हमें ये ourselves. निकालना पड़ेगा And we need to move it और ahead. हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, Then you will reach the heaven. और तभी आप स्वर्ग पहुंचने पाओगे। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको We all आशीष understand दे। together. आइए आप सब खड़े हो जाएं। So today is the day of celebration. तो आज वो दिन है सेलिब्रेशन का, God has given us the victory. परमेश्वर ने हमें सफलता दी है, We are converted. हमने मृत्यु पर जय पाई है।